नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे विकसित भारत के एक ऐसे मॉडल की जिसने देश की छवि बदल दी है और वो मॉडल है गुजरात। तो किस तरह से मॉडल ने बदली है देश की छवि और गुजरात मॉडल कैसे बना सभी के लिए रोल मॉडल, ये जानते हैं हमारी खास पेशकश विकसित भारत का गुजराती मॉडल में। रिवर फ्रंट पर ही अटल ब्रिज नदी पर बना दिया गया है और जहां बैठने और खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं। इस ब्रिज पर 14 माह में 40 लाख लोग घूमने आए हैं और इसे आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लोगों ने इस प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ की है और लोग पूरे प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बात की हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने। आप भी देखिए। साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में बनाया गया है उस पर कई ब्रिज बनाए गए हैं और उन सब में एक महत्वपूर्ण ब्रिज है ये अटल ब्रिज, जहाँ पे गाड़ियाँ तो नहीं चलती लेकिन लोग चलते हैं और भारी भीड़ इस ब्रिज पर है और लोगों को बहुत पसंद ये ब्रिज आ रहा है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी लोगों को पसंद आ रहा है और सबसे बड़ी बात कि नदी के बीच लोग यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर रह के बैठ के यहाँ पर नदी का भी पूरा आनंद ले पा रहे हैं और इस ब्रिज की खूबसूरती भी अलग तरह की है। इसके डिज़ाइन को देखिए, ये बहुत अलग तरह का है। लोग यहाँ पर पूरे देश से आते हैं, कुछ अलग अलग हिस्सों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर घूमने फिरने का पूरा एक शानदार मौका मिलता है और ख़ास करके जब रात का समय हो, ब्रिज के ऊपर लाइट्स जब जलती है तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और इसको ये जो नज़ारा है ब्रिज का, इसको कह लें कि ये अहमदाबाद में एक सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। देखने लायक जगह ये होती है। यहाँ पे बढ़िया बनाया है, रिवर फ्रंट भी अच्छा बनाया है, ये ब्रिज भी अच्छा बनाया। बहुत मोदी जी आए ना, भाजपा सरकार अब बहुत अच्छा बना दिया, पूरा अहमदाबाद की शक्ल बदल दी है कि घूमने जाने तो हमारा अहमदाबाद जैसा कहीं नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमको। आप अहमदाबाद से ही हैं? क्यों, प्रॉपर गुजराती है, हम अहमदाबाद के ही है। अच्छा, तो चारों तरफ घूमते हैं। हाँ। लेकिन अहमदाबाद बहुत बढ़िया बन गया। आप कहाँ से आए भैया? मैं यूएसए से। यूएसए से आए, अमेरिका से आए हैं? अच्छा, यहाँ ये देखने के नाम पे आए वहाँ से कि ऐसे ही घूमने आए थे? हमने वो पुल के बारे में सुना था तो हमने मेरे दोस्त को पूछा कि गुजरात में क्या देखना है और अहमदाबाद में क्या देखना है, तो हमको वो पुल रिवर फ्रंट पर वो जो बनाया है पुल, उसके बारे में लोगों ने बहुत प्रशंसा की है, तो हमको देखने का विचार हुआ तो देखने के लिए आए। ताल्लुकात हैदराबाद से हैं, मैं हैदराबाद से आया हूँ यहाँ पे। हाँ। हम लोग आते रहते हैं महीने में, क्योंकि काम की वजह से आना पड़ता है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग वी आर कैबिन क्रू, वी आर क्रू हियर एंड हमको स्पेशली देखने को मिलता है काफ़ी साफ़ है अहमदाबाद जो सिटी है। इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी नीट, काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है। ऊपर से जो ब्रिज है बहुत लोग आते हैं उसमें देखने। हम भी बहुत चल के आए हैं कि क्या है ब्रिज में, कि हम लोग जो आर्किटेक्चर, द कलर, द वाइब इज़ वेरी गुड हियर। आपको क्या पसंद आ रहा है इस ब्रिज के अंदर? आपको क्या मज़ा आया इसमें? ओवरऑल ये लुक कैसा है पूरा? बहुत अच्छा है, समथिंग न्यू जो हमेशा हर जगह देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छा है, इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा है, इट्स वेरी कलरफुल, इट्स रियली नाइस एंड प्लेजेंट। तो इंडिया में और भी जगह जाते होंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला अटल ब्रिज, इस तरह का कहीं देखा आपने? और अभी तक तो मैंने सर देखा नहीं है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, अभी तक आप ब्रिज देखते हैं जिसमें बैठने की जगह नहीं होती है। अगर आप गंगा जी के भी ब्रिज में जाएं तो बैठने के लिए इस तरह का कुछ खास इंतजाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठने का इंतजाम है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बढ़िया सुविधा है यहाँ पे, अच्छा लगा। ये सुविधा भी अच्छी है, अहमदाबाद में जगह ऐसी मिलनी ये बहुत अच्छा है। जी जी। तो और भी लोगों से बात करके देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ख़ास करके ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा विदेशों में भी नहीं है, मैं कई बार जाके आया हूँ। जो चीज़ अहमदाबाद में चीज़ डेवलप हुई है वाकई बहुत खुशी की बात है। और ये जो आप देख सकते हैं ब्रिज की श्रृंखला है, लगातार एक के बाद एक पूरा रास्ते भर पूरे शहर में ये 11 किलोमीटर का नदी का जो फ्रंट है ये
डेवलप किया गया है दोनों तरफ, उस पे ये ब्रिजेस बनाए गए हैं और इसकी वजह से शहर में लोग आराम से आते जाते हैं, इसमें क्रॉस हो सकते हैं आराम से और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्रिज जो है लोगों को पसंद आ रहा है। इस ब्रिज के लिए इतनी भीड़ यहाँ पर आ रही है कि हमें बताया गया 14 महीने के अंदर इस ब्रिज के ऊपर 40 लाख लोग आए और इस ब्रिज का आनंद लिया है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, अहमदाबाद। साबरमती रिवर फ्रंट पर अब वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यहां एक भी क्रूज सर्विस भी शुरू करवाई गई है, जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिन में क्रूज पर लंच और रात में डिनर का इंतजाम रहता है। गीत संगीत के साथ रात में यहां भव्य डिनर का इंतजाम भी किया जाता है। स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ ही और क्रूज में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये जाना हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है साबरमती रिवर फ्रंट और इसके आपने देखे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करवाई थी। जो रिवर फ्रंट है उसको किस तरह से डेवलप किया है और पूरे देश में इसने, देश ही नहीं दुनिया भर में इस जगह ने अपना एक स्थान बनाया है, इसकी एक पहचान बनी है। अभी हम ये रिवर फ्रंट पे ही हैं और अभी एक और जो इस पूरे इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो है चलता फिरता रेस्टोरेंट, यानी क्रूज़ के ऊपर रेस्टोरेंट। ये अभी हम क्रूज़ के ऊपर ही हैं और ये देखिए आप, ये नदी के ऊपर हम इस समय हैं और इस क्रूज़ को रेस्टोरेंट के साथ इसमें जो है लोग खाते पीते हुए घूमते हुए इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इनके जो संचालक हैं इनसे हम बात करेंगे कि भाई साहब पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। मैं सुहाग मोदी डायरेक्टर हूँ। ये अक्षय रिवर क्रूज़ हमारा प्रोजेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये ड्रीम था कि, और ये रोल मॉडल है पूरी दुनिया के साबरमती रिवर फ्रंट, तो उसी के ऊपर ये एक मैसेज जाता है कि हम लोगों ने इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे नए लोगों के लिए, देश विदेश से जितने मेहमान आते हैं उन सभी मेहमानों के लिए एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जो हम कभी दुबई में जाते तो हमको लगता है ऐसा है, तो वही विज़न के ऊपर हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के अंतर्गत उनका जो विज़न है उसी के ऊपर बनाया है। अच्छा, ये G20 में भी लोग इसमें आए थे, यहाँ पर उन्होंने आनंद लिया था। यस, G20 गुजरात सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये डेवलपमेंट दिखाया है और G20 के जितने भी मेहमान आए थे तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने डिनर भी किया और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का लुत्फ भी उठाया। और आप अटल ब्रिज देख रहे हैं जो आइकॉनिक फ़ोटोशूट प्लेस है और आइकॉनिक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। सो वैसे ब्रिज के ऊपर जब आते हैं लोग तो बोलते हैं कि वाओ, इट इज़ वंडरफुल। हाँ, ये अटल ब्रिज। अच्छा, ये जो आप क्रूज़ जो डिनर हो यहाँ पे होता है, ये दिन में भी चलाते हैं कि सिर्फ रात में? ये दिन में भी चलता है, दिन में लंच भी होता है और रात को डिनर होता है। अच्छा जी। तो ये कितनी देर का एक ट्रिप जो होता है इसका है? एक ट्रिप 90 मिनट्स का होता है, 1 घंटा 30 मिनट का रहता है और उसमें म्यूज़िक्स होता है, लाइव म्यूज़िक होता है, कल्चरल लोकल कल्चर दिखाते हैं जो हमारे गुजरात और इंडिया का कल्चर है कि वी आर इन वेरी बिग डाइवर्सिटी। सो हमारी जो ट्रेडिशनल है वो परंपरा भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। और फूड में आप किस तरह का फूड देते हैं? वेजिटेरियन रहता है सब कुछ? जी हाँ, प्योर वेजिटेरियन हम फूड देते हैं। मोर देन 45 आइटम्स वी आर प्रोवाइडिंग एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द G20's कंसेप्ट। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वी कैन गिव द मिलेट्स एंड बोलते हैं ना कि प्राकृतिक खाना, उसके ऊपर फोकस करते हैं। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि ये जो लोगों को जो आप यहाँ पर डिनर के लिए बुलाते हैं, लोग यहाँ पर डिनर करते हैं, क्या यहाँ पर पार्टी वार्टी भी करते हैं लोग? पार्टी यानी यहाँ पे जिससे किसी की एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, किसी की बेटी की या बेटे की बर्थडे है, तो एक नया ये वेन्यू, एक नया डेस्टिनेशन क्रिएट हुआ है। नदी में चलते हुए क्रूज़ के ऊपर आप बैठिए और ये पूरा क्रूज़ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के अंतर्गत और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत उनके अप्रूवल से ही बनाया हुआ है। अच्छा, ये कितने दिन हो गया और कितने लोग यहाँ पे, ये फुटफॉल के बारे में बताइए। 6 महीने से ये शुरू हुआ है और इसका फुटफॉल बहुत ही अच्छा है। अभी हम देखने चाहे तो रोज़ के 300 के ऊपर गेस्ट आते हैं और बेसिकली ये गेस्ट हमारे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट और लोकल हमारी जो गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हमारे नागरिक वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो देखिए, मोदी जी ने अभी बताया कि ये जो इनका जो क्रूज़ है
किस तरह से लोगों के लिए उपलब्ध है और ये बड़ा आकर्षण का केंद्र है। हम देख रहे हैं लगातार कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लोगों की रहती है, इसे देखने वाले और इसमें सवारी करने वाले, दोनों तरह के लोग आपको इस रिवर फ्रंट में यहाँ पर आसपास मिल जाएंगे। और एक नज़ारा बहुत सुंदर होता है रात का, खासकर जब आप ये ब्रिज के पास से गुजरेंगे, या ये ब्रिज हो या दूसरी तरफ अटल ब्रिज जो दिखाई दे रहा है, बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है अटल ब्रिज लोगों के लिए। और नदी के बीच से रात के समय नदी के बीच सफ़र करते हुए डिनर करना एक अपनी तरह का एक अलग ही अनुभव देता है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, अहमदाबाद। बात करेंगे आरोग्य वन की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर बनाया गया है, जहां 6 लाख औषधीय पौधे हैं और 300 प्रजातियां इन पौधों की हैं। 50 तरह के रोगों के लिए ये पौधे काम आते हैं और यहाँ वेलकम सेंटर को लेकर कैफेटेरिया तक सभी व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें कि वेलनेस सेंटर में आयुर्वेदिक उपचार और कई तरह की थेरेपी की सुविधाएं भी हैं। आरोग्य वन पहुंचे हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने यहाँ का जायजा लिया, आप भी देखिए। इस समय हम गुजरात में बड़ौदा के आगे उस जगह पे हैं जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा के ऊपर। और इस समय इसी बांध के अपर साइड में ऊपर की तरफ ये एक आरोग्य वन आप देख पा रहे हैं। आरोग्य वन की खूबी यह है कि यहाँ पर 6 लाख पौधे हैं और उनमें जो है करीब 390 अलग अलग प्रजातियाँ हैं जो सारी की सारी वनौषधि हैं। और कहना चाहिए कि 60 तरह की बीमारियों में काम आने वाली 390 प्रजातियां हैं और उनके 6 लाख पौधे इस आरोग्य वन के अंदर रोपे गए हैं। और इस आरोग्य वन में बड़ी संख्या में लोग अब आ रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, किसी भी इलाके को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, इसका नमूना ये जो आरोग्य वन है इसको माना जा सकता है। और ख़ासकर अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो डेवलपमेंट करती है और ऐसे जगहों का निर्माण करती है तो निश्चित रूप से लोग उसको पसंद भी करते हैं, लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं। और इस तरह की गाड़ियाँ इनको दी गई हैं, बैटरी की गाड़ियाँ हैं। पर्यटक को बैटरी की गाड़ियों से घुमाया जाता है। यहाँ पर घूमते सरदार सरोवर की तरफ भी बैटरी की गाड़ियाँ लोगों के घूमने के लिए उपलब्ध है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि अंदर आरोग्य वन के अंदर क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। ये आरोग्य वन 17 एकड़ के बड़े एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर जो लोगों को जो चलना पड़ता है, वो जो वॉकवे है वो करीब 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर चल के इसे देखा जा सकता है। और इस जो आरोग्य वन है इसके जो टूरिस्ट गाइड हैं हरेन मेहता जी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हरेन भाई से बात करेंगे। हरेन भाई, थोड़ा सा इसके बारे में, नमस्कार, इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, क्या क्या ख़ास चीज़ें यहाँ पर है, कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताते हैं। ये जो पूरा आरोग्य वन है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ अलग अलग हमने सेक्शंस बनाए हैं। जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ है उसे संतुष्टि देने के लिए हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। फिर यहाँ का मेन अट्रैक्शन बोल सकते हैं औषध मानव, वो 80 × 40 मीटर्स का वाइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 60 प्रकार की औषधियाँ लगाई है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ जो आरोग्य वन बना है, आप जैसे देख सकते हैं कि 1 मई 2019 को जो बंजर ज़मीन थी बिल्कुल, उसको कन्वर्ट करके गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हाँ, एक्चुअल साइट है ये इनकी। और इसको जो है एक्चुअल साइट ये हम देख रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं हरन भाई। हरन भाई, ये इसकी एक्चुअल साइट थी। हाँ हाँ, और इसको कन्वर्ट किया है ये मिरेकल में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मात्र 5 से 6 महीने के कम समय अंतराल में। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है हमारी ग्रेट लीडरशिप के कारण। ये पहाड़ आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाएंगे हम। ये पहाड़ सामने देखिए, ये पूरा बंजर था जिसको उन्होंने हरा भरा बना दिया है, पहाड़ को भी, और एक तरह से इस गार्डन के साथ मिक्स कर दिया है। ऐसी हरियाली यहाँ पे दिख रही है। और आपने जो आगे बात पूछी कि यहाँ पहाड़ का जो पानी उतरता है, तो उसका भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ का जो नेचुरल कॉन्टोर है, कुदरती भूभाग, उसे डिस्टर्ब नहीं किया है ये बनाते वक्त। और जहाँ पे फ्लैट सरफेस थी वहाँ पे गार्डन बनाया,
पिट सेक्शन में पॉन्ड बनाया और हिल के ऊपर औषध मानव, वो हिल को ही कट करके औषध मानव बनाया गया है। तो उसको भी वो हमने ध्यान में रखा। औषध मानव यानी एक ऐसी मानव आकृति बनाई गई है और उसमें कुछ पौधे लगाए गए हैं। वैसे पौधे जैसे पैर की जगह पे जो पौधे लगे हैं वो उन औषधियों के हैं जो पैरों के दर्द वगैरह में काम आते हैं। हृदय के क्षेत्र में जो पौधे लगे हैं वो पौधे हैं जो हृदय वगैरह में काम आते हैं। मस्तिष्क के हिस्से में वही पौधे हैं जो नर्व सिस्टम पे काम करते हैं। तो इस तरह की जानकारी इन्होंने दी है। जिसको आरोग्य के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आयुर्वेद में जो ज़्यादा रुचि रखते हैं और जिनको वनस्पतियाँ पसंद है तो वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से खुश होके जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस बनाए हैं, ऐसा पता लगा। वेलनेस सेंटर, कैफेटेरिया, क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ, हमारा जो वेलनेस सेंटर है वो आयुष मंत्रालय के साथ टाइप में है और वहाँ अय्या जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उसके डॉक्टर्स, MD डॉक्टर्स रहते हैं और वहीं के जो थेरेपिस्ट है वो रखे गए हैं। यहाँ पंचकर्म, नस्यम, अभ्यंगम, शिरोधारा वैसी ट्रीटमेंट्स भी होती है। और हमारा कैफेटेरिया जो है वो यहाँ की स्थानिक महिला मंडल जो है वो चलाता है। और मोदी जी का जो विजन था कि यहाँ के स्थानिक लोगों का विकास हो, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ महिला मंडल ने जो कैफेटेरिया शुरू किया है तो उसकी जो आमदनी होती है उससे उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है। और भी क्या चीज़ें हैं इसके अलावा? हाँ, यहाँ पे इंडोर प्लांट सेक्शन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों का एक सेक्शन बनाया गया है। ये इंडोर प्लांट का एक सेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं जिनको घरों में घर के अंदर छांव में आप रख सकते हैं। और कुछ अनोखे पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं रेगिस्तानी गुलाब यहाँ पे रखा गया है। और इसको देखने में वैसे ठीक भी दिख रहा है, गुलाब तो नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ ठीक ठाक दिख रहा है। और भी कई सारे पौधे हैं। ये सारे के सारे पौधे इंडोर प्लांट्स हैं ना, यानी घर के अंदर आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह के पौधे तो दिखते हैं, ड्रेसी ब्लू, और ये इसका क्या नाम है इसमें नहीं दिया है। ये जैसे ये एक रोचक दिख रहा है, ये थोड़ा आकर्षक दिख रहा है, इसका नाम है पेंसिल पाइन। अब ये जो पौधा, ये चीड़ के पौधे की तरह ही है लेकिन ये इंडोर है। चीड़ का पौधा तो बहुत विशाल होता है जिसको पहाड़ों के ऊपर ही, वो भी ठंडे प्रदेशों में मिलता है, लेकिन ये देखिए ये एकदम सीधे जा रहा है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है और कम जगह में एक बढ़िया इसका एक लुक आ सकता है घर के अंदर के लिए। और ये जो आप कैक्टस की तरह जो फूल वाला देख रहे थे, इसको इन्होंने नाम दिया है यूफोर्बिया मिली, इसका नाम है। और ये सुंदर भी है देखने में, लेकिन हाँ कांटे हैं। तो ये जो आरोग्य वन है ये उसका पूरा एक विहंगम दृश्य आप यहाँ से देख पा रहे हैं। हम जहाँ से अभी घूम के आए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक साथ, इसके मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर यहाँ तक। और आपको बताएं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इस जगह की जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इस पहाड़ को आप जो देख रहे हैं पहाड़, ठीक इस पहाड़ के पीछे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया है और जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आज हमें बताया गया है कि करीब रविवार का दिन भी है, तो आज हमें बताया गया कि करीब 80,000 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए। आमतौर पर 40 से 50,000 लोग वीकेंड पे आया करते हैं, छुट्टियों में आया करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा रश है ऐसा ये बताया गया है। यहाँ पे 80,000 का फिगर जो ऑफिशियल इन्होंने आज बताया है हमें। तो ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाजू में आरोग्य वन, मानव वन। अभी हम लोगों ने मानव औषधि वाला गार्डन अभी देखा है और इसके साथ ये जो आरोग्य वन का जो टूर है वो यहीं पर ख़त्म किया जाता है। और इसके बाद फिर वो कैफेटेरिया वगैरह है जो महिलाएं स्व सहायता समूह की तरफ से चलाती हैं। तो आरोग्य वन के इस दौरे में, इस शहर में आज इतनी ही चीज़ें रखते हैं। फिर आगे और किसी और चीज़ को दिखाते हैं आपको इसके बाद। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही एक मियावाकी वन है और ये जंगल एक जापानी वनस्पति शास्त्री मियावाकी की सिंचाई पद्धति है जिसमें 4 अलग अलग हाइट्स वाले पौधे और पेड़ लगाए जा सकते हैं। यानी कि 1 वर्ग मीटर में 4 पेड़ लगाए जा सकते हैं और यहाँ अपने आंगन में ही ऑक्सीजन की स्थापना कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास मियावाकी जंगल भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। मियावाकी वन में पहुंचे हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा और उन्होंने यहां का जायजा लिया। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये मियावाकी फॉरेस्ट। दरअसल हमें जो बताया गया है कि एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कैसे लगाए जा सकते हैं उसका यहाँ पे नमूना है। ये भी एक दर्शकों के लिए, टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्या इसमें खूबियाँ हैं। आइए। ये मियावाकी फॉरेस्ट है और इसके बारे में जो हमें पता चला है ये बहुत अद्भुत एक कॉन्सेप्ट है। जापान के एक वनस्पति शास्त्री हैं ये मियावाकी और उन्होंने ये तकनीक इजाद की है। आप देखिए कि ये जो अभी जिस फॉरेस्ट के अंदर हम लोग हैं ये मियावाकी फॉरेस्ट है और आप यहाँ पर पौधों को देखिए। यहाँ आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगे। 3-4 लेयर के पौधे हैं। कुछ जो है 6 फीट तक हैं, कुछ 10 फीट तक बढ़ने वाले पौधे हैं, फिर कुछ 20 फीट तक और इसमें 40 फीट तक बढ़ने वाले पौधे हैं। तो सब अपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे बढ़ते हैं। बहुत घना पौधा लगाया जा सकता है। 1 स्क्वायर मीटर पे 4 पेड़ हम लगा सकते हैं, ये बताया गया है। और देखिए इसकी खूबी ये है कि वो इतने क्लोज होते हैं कि जब ये बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जाते हैं धूप के लिए और ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन चूंकि धूप नीचे नहीं आती, बहुत घना ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए सर पे अभी धूप है, आसमान में बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पौधे नीचे जो है इसके नीचे कोई घास वास नहीं है, कोई खरपतवार नहीं है। बहुत घना ये पौधा लगाया गया है यहाँ पे और इसके चलते जो घास जो उगती है और एक अजीब सा वो ये पूरा जो सिस्टम है वो अजीब लगने लगता है, ख़राब कचरा जैसा दिखने लगता है, वो सब नहीं है बल्कि साफ़ सुथरा है नीचे इसके। और इस तकनीक को जैसा कि बताया गया है, अगर 20 स्क्वायर मीटर जगह भी आपके पास है घर में तो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं और ऑक्सीजन के लिए एक अच्छा एक सोर्स घर के अंदर हो सकता है। और इस मियावाकी तकनीक के बारे में अब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ये गुजरात से तो शुरू हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के पीछे यहाँ पर है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग यहाँ देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और उनके पास अगर छोटी सी भी जगह है, इस तकनीक का इस्तेमाल करके 4 लेयर के अलग अलग पौधे हैं, वो अपने घर के अंदर भी बहुत सुंदर फॉरेस्ट लगा सकते हैं। और हाँ, खरपतवार कुछ नहीं होगा क्योंकि धूप नीचे नहीं आती है। तो ये मियावाकी की सैर हमने कर ली है और आपको एक नई तकनीक की जानकारी दी है। तो कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।